हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16.2। प्रैक्टिस सेट 16.2 में सिलेंडर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सिलेंडर का नाम सुनते ही आपको गैस सिलेंडर की याद आ रही होगी, बट गैस सिलेंडर इज नॉट अ सिलेंडर बाय द वे। अब देखते हैं कि सिलेंडर किसे कहा जाता है, किस ऑब्जेक्ट को सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर वैसे ही 3 डायमेंशनल शेप है और सिलेंडर में देखो क्या होगा, यहाँ पर एक तो कर्व्ड एक सरफेस होगा, उसके बाद ये जो कर्व्ड सरफेस जो है ना, उसको ऊपर से और नीचे से ढकने के लिए एक सर्कल दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, लाइव एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये भी एक सिलेंडर है। देखो यहाँ कर्व्ड सरफेस है और ये कर्व्ड सरफेस को कवर करने के लिए अपर सरफेस में भी एक सर्कल दिखाई दे रहा है और लोअर सरफेस में भी एक सर्कल है, जिसमें क्या होता है, सिलेंडर में 3 सरफेसेस होता है। एक तो कर्व्ड सरफेस होता है और एक अपर सर्कल होता है और एक लोअर सर्कल होता है। सिर्फ 3 सरफेस होता है सिलेंडर में, ओके। और देखो यहाँ पर ये सरफेस में क्या होगा, ऊपर सर्कल है, नीचे सर्कल है। सर्कल का सेम एरिया होना चाहिए। सेम एरिया मतलब क्या, सेम रेडियस होगा दोनों सर्कल का। यहाँ पर देखो ये एक रेडियस है और ये एक रेडियस है और यहाँ पर ये क्या होगा, हाइट, ओके। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, एरिया। देखो यहाँ पर 2 एरिया होगा, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ एक कर्व्ड सरफेस का ही एरिया निकालेंगे। ये हम लोग ये दोनों जो सर्कल है उसका एरिया नहीं निकालेंगे। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व्ड सरफेस का भी एरिया प्लस ये दोनों सर्कल का एरिया, ओके। देखो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2πRh। देखो यहाँ पर अगर हमें एक रेडियस दे दिया, हाइट मिल गया हमें, तो हम आराम से कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का देखो फॉर्मूला 2πr ब्रैकेट h प्लस r। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो तो सिलेंडर में सिर्फ 3 सरफेसेस है, तो हम लोग तीनों सरफेसेस का एरिया निकालेंगे तभी ना टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। देखो अब इसको डिराइव करेंगे कि ये कैसे आया। प्लस देखो टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ द सर्कल, अपर सर्कल एंड लोअर सर्कल, जो कवर कर रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया को, कर्व्ड सरफेस को कवर कर रहा है, ओके। यहाँ पर 2 × πr² लिख सकते हो कि 2 सर्कल है। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 2πRh प्लस 2πr²। यहाँ पर 2π और r देखो यहाँ पर कॉमन है, तो अगर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ऐसे 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या, h, और यहाँ पर r² में से एक r निकाली तो बचा क्या, एक r, राइट। तो हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू द होल ब्रैकेट h प्लस r। इतना ही था, नॉर्मल सिंपल। 2 फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया 2πRh और टोटल सरफेस एरिया कौन सा, 2πr ब्रैकेट h प्लस r। ये 2 फॉर्मूला, उसके ऊपर बेस्ड फुल प्रैक्टिस सेट 16.2 है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, in each example given below, radius of a base of cylinder and its height are given below, then find the curved surface area and total surface area। देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सब क्वेश्चन, इस 5 क्वेश्चन एक जैसे ही है, जिसमें ऑलरेडी हमें रेडियस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, सिर्फ हमें फॉर्मूला में पुटअप करना है, आंसर ले लेना है, ओके। सिंपल है, चलो सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया is equals to 2πRh। देखो पाई का, जैसे पिछले एरिया का चैप्टर है उसमें मैंने बताया था कि पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। अगर 22/7 को फर्दर डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.14। देखो यहाँ पर ये उस चैप्टर में तो 3.14 कहीं पर भी यूज़ नहीं किया था, बट इस चैप्टर में 3.14 यूज़ किया है। सो हम लोग 3.14 यूज़ करेंगे कब, जब रेडियस और हाइट जो होगा वो डिविजिबल नहीं होगा, किससे, 7 से, ओके। देखो यहाँ पर रेडियस 7 तो आराम से कट जाएगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पाई की जगह पे 22/7 यूज़ कर लो। 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें, 7, और हाइट कितना है, 10, ओके। 7 में से 7 से कट जाएगा यहाँ पर, तो बचा क्या, 2 × 22 × 10, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 440। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारा 440 स्क्वायर सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया हमारा, और अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। सेकेंड वन, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, 2
पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, 2 इंटू 22/7, रेडियस हमारा कितना है 7 और हाइट कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 प्लस 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 44 इंटू 17, ओके, इक्वल्स टू 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमने दोनों भी फाइंड कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लास्ट में एक बार लिख लेंगे फ्रेम करके, देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया, यहाँ पर मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म से लिख लूँ, आप फुल फॉर्म लिखना कर्व्ड सरफेस एरिया करके। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड टोटल सरफेस एरिया इज 748 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, फुल 5 क्वेश्चन जो है सेम टू सेम है, सिर्फ रेडियस और हाइट दे दिया है, सिर्फ पुटअप करना हमें। सॉल्यूशन, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच, 2 इंटू, देखो यहाँ पर जो हाइट दिया हुआ है वो डिविजिबल बाय 7 है, तो हम लोग क्या लेंगे पाई का वैल्यू 22/7, 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 1.4 इंटू हाइट कितना है 2.1। ओके, 2 इंटू 22 इंटू 0.2 होगा, 14 डिवाइड बाई 1.4 डिवाइड बाई 7 होगा, तो क्या होगा 0.2 इंटू 2.1। अब डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 22 इंटू 2 42 हो जाएगा, 0.2 इंटू 2.1 कितना होगा 0.42, और 44 इंटू 0.42 कितना होगा 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया, उसी तरह से हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, r प्लस h, और h प्लस r इज द सेम ओनली, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारा 1.4, r तो 1.4 है, हाइट कितना है हमारा 2.1। तो यहाँ पर क्या आएगा 44 इंटू 0.2 हो जाएगा, यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई 1.4 डिवाइड बाई 7 कितना होगा 0.2। यहाँ पर 1.4 प्लस 2.1 कितना होगा, देखो यहाँ पर लिख दो ऐसे, क्या होगा 1 + 1 3, ओके वेट, इट विल बी 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 0.2 इंटू 3.5 कितना होगा 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन नंबर 1, सिर्फ हमें पुटअप करना है, जो भी वैल्यू दिया हमें, रेडियस दिया है, हाइट दिया है, सिर्फ हमें क्या पुटअप करना है फॉर्मूलाज में, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में। आगे हमारा कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, लास्ट में फ्रेम कर दो आंसर अपना। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर बहुत ही हिल रहा है, ऑफ द सिलेंडर इज 18 पॉइंट कितना आया था हमारा कर्व सरफेस एरिया 18.48 आया था, 18.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया कितना आया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर सेम इज 30.80 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।
थर्ड क्वेश्चन जो फोर्थ क्वेश्चन जो है, जो और भी 3 क्वेश्चन बचे वो बहुत ही सिंपल है, मतलब सेम ही है और कुछ डिफरेंस ही नहीं, तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस 2.5 और हाइट कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर देखो दिया हुआ है। अब हमें फर्स्टली क्या फाइंड करना होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, क्या होता है 2πr/h। यहाँ पर रेडियस को पुटअप कर दे 2.5, हाइट कितना दिया हमें 7 1 लाइक 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और बचा क्या हमारा 22 × 2.5। आगे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें कर्व सरफेस एरिया कितना मिला 116 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब देखो सेकेंडली टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए, दैट इज 2πr ब्रैकेट r+h। सिर्फ रेडियस और हाइट का वैल्यू पुटअप करना है। देखो यहाँ पर हमने ये डिवाइड कर लिया। अब किसी को डिवीजन में भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो सेपरेटली रफ वर्क करके ऐसे डिवाइड कर लो। ओके, तो फिफ्थ भी सेम है। ओके, सेम, सिर्फ सिंपल है, सिर्फ पुटअप करना है और सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन। सेकेंड और थर्ड मैंने करा के दिया हुआ है वैसे देखो, और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो है ना वो भी सेम ही है। देखो लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 4.2, देखो डिविजिबल बाय 7, 14 भी डिविजिबल बाय 7, तो पाए हम लोग 22/7 ले लेंगे, तो 7 2 14 कट जाएगा। सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना, देखो यहाँ पर 44 × 8.4 हमारा आ गया कर्व सरफेस एरिया 369.6 सेंटीमीटर। उसी तरह से हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड किया और आ गया हमारा आंसर। सिर्फ हमें क्या करना है, थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों चैप्टर में, एरिया में भी और ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उसमें पकड़ बना लो, पूरा चैप्टर आराम से निकल जाएगा। ओके, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम if its diameter is given as 50 centimeter and height is given as 45 centimeter। देखो हमें अब यहाँ पर फाइंड क्या करने के लिए बोला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड ड्रम। क्लोज्ड ड्रम मतलब क्या, ऊपर जो कर्व्ड सरफेस जो होता है सिलेंडर का, उसका ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बंद है, क्लोज्ड है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr r+h। यहाँ पर हमें रेडियस दिया हुआ है, देखो यहाँ पर रेडियस नहीं दिया हुआ है पर डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे रेडियस और हाइट दिया हुआ है, जो हमें दोनों चीज चाहिए था टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। और देखो यहाँ पर पाई स्पेसिफाई करना है, किया है कि हम लोग को 3.14 ही यूज़ करना है, 22/7 हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, पहले गिवन लिखेंगे, क्या दिया हुआ है हमें गिवन फर्स्ट तो हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, therefore रेडियस निकाल लेंगे, therefore रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायमीटर, राइट। तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर आएगा, रेडियस हमारा 25 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है हमें, हाइट एक फर्स्ट सेकेंड हाइट दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। सोल्यूशन लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला 2πr h+r। यहाँ पर रेडियस कितना मिला हमें 25 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 45 सेंटीमीटर। ओके, पुटअप कर लो यहाँ पर 2 × 3.14 इंटू, देखो यहाँ पर पाई 22/7 मत लिख देना क्योंकि स्पेसिफाई किया ये लोग ने कि पाई हमें 3.14 ही यूज़ करना है। और रेडियस कितना निकाला हमने 25 और यहाँ पर प्लस कर दो 25 प्लस हाइट कितना आया 45। ओके, 2 × 25 कितना होगा 50 × 3.14 और यहाँ पर ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये 10 4 5 6 7 70 हो गया, 7 5 35 और ये 20 × 3.14। देखो यहाँ पर 3500 का मतलब क्या हुआ 35 × 100, राइट, 35 × 100 × 3.14 × 100 क्या होगा, डेसिमल चला जाएगा इससे,
तो क्या मिला हमें लास्ट में 35 इंटू 340 अब इस इज इक्वल्स टू 10,990 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमने फाइंड कर लिया टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ हमें फॉर्मूला में पुटअप करना था। सिर्फ क्वेश्चन एकदम अच्छे से, कभी भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम आपको दिखे ना, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, पहले गिवन देख लो कि क्या आपको क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखना कि आपको क्या फाइंड करना है। ओके, आराम से चला जाएगा क्वेश्चन एकदम ईजीली। ओके, सेकेंड क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रैक्टिस सेट का, find the area of a base and radius of a cylinder if its curved surface area is given as 660 square centimeter and height is given as 21 centimeter। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस। और एक चीज दिया, देखो यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कर्व्ड, यहाँ पर सिलेंडर में क्या होता है, देखो यहाँ पर एक 3 सरफेसेस होते हैं। एक तो इसका कर्व्ड सरफेस होता है और ऊपर और नीचे क्या होता है, सर्कल। अगर हमें बेस का एरिया निकालने के लिए बोला है तो बेस क्या होगा हमारा, सर्कल, राइट। सर्कल का एरिया निकालना है। सर्कल का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वही निकालना है, वही फाइंड करना है। पहले तो हम रेडियस फाइंड करेंगे, उसके बाद एरिया ऑफ द बेस फाइंड करेंगे। ओके, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 660 स्क्वायर सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, रेडियस। यहाँ पे लिख लो, टू फाइंड भी लिख सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो ही लिखो, वरना मत लिखो, चलेगा। टू फाइंड क्या करना है, रेडियस। रेडियस हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस। अब सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। हमें रेडियस फाइंड करना है। ये एरिया दिया हुआ है 660, 2 इंटू, देखो यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि हम लोगों को 3.14 यूज़ करना है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं है हम लोग को कि हमें पाई 3.14 ही लेना है, तो नहीं लेंगे हम लोग, 22/7 लेंगे। 22/7 इंटू रेडियस, और हाइट कितना है, देखो हमने 22/7 क्यों लिया, क्योंकि देखो हाइट जो है 21 है, ये क्या है, डिविजिबल बाय 7 है, इंटू 21। 2 1 जा 2 3 जा। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, तो सबको यहाँ पर ढकेल दो इक्वल टू केस पर, तो रेडियस अकेला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 660 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 3 इज इक्वल्स टू व्हाट, आर आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 1 0, 22 1 जा 22, 10 जा 2 1 जा 2, 5 जा 10, राइट। ये नॉर्मल सिंपल डिवीजन है, आपको आता ही होगा ये। तो हमें रेडियस कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। देखो क्या किया हमने, ये तो नॉर्मल है, आपको आना ही चाहिए, बेसिक है। देयर इज 3 1 जा किया 3 22, 20 जा 620 आ जाएगा, डिवाइड होगा। उसके बाद 22 1 जा 22, 10 जा 220, उसके बाद 2 1 जा 2 5 जा। तो रेडियस कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ बेस, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। देयर सेकेंड लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर 20। यहाँ पर 22/7 मत ही लो, क्योंकि यहाँ पर आर डिविजिबल तो नहीं है, 5 डिविजिबल है क्या, तो नहीं लिखेंगे हम लोग। 3.14 ही लिखते हैं। 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर लिखता है 25। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 3.14 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 78.5। ओके, अगर आप 22/7 यूज़ करोगे तो थोड़ा सा मतलब माइनर 0 पॉइंट लिखो, यहाँ पर 7 कुछ आ जाएगा, 0 पॉइंट का डिफरेंस होगा। सो ये इतना मैटर नहीं करेगा, 3.14 भी यूज़ करो या फिर 22/7 भी यूज़ करो।
ओके, ये थर्ड क्वेश्चन भी खत्म हुआ। क्या करना था हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ था, हमें फाइंड क्या करना था, रेडियस। उसके बाद हमें क्या करना था, एरिया ऑफ बेस फाइंड करना था। हमने रेडियस निकाला किसके थ्रू, कर्व्ड सरफेस एरिया के थ्रू। उसके बाद बेस क्या था हमारा, सर्कल था, तो सर्कल का एरिया निकाल दिया रेडियस पुट अप करके। वही था क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे चलते, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। Find the area of the sheet required to make a cylindrical container which is open at one side, whose diameter is given as 28 cm and height is given as 20 cm। देखो यहाँ पर जो यहाँ तक जो है ये एक क्वेश्चन है, उसके बाद जो है ये दूसरा क्वेश्चन नहीं, एक ही में है, बट हमें सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हमें ये देखते हैं, उसके बाद ये देख लेंगे। ओके, देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एरिया का फाइंड करना है। किसका एरिया, शीट का, जिससे ये जो कंटेनर बना है, ये इसको मत देखो, बाद में देखना है इसको, पहले इसके ऊपर फोकस करो। देखो यहाँ पर एक शब्द दिया था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्लोज्ड सिलेंडर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ था क्लोज्ड सिलेंडर। क्लोज्ड मतलब क्या, उसका जो तीनों सरफेस जो था वो प्रेजेंट था। यहाँ पर क्या दिया हुआ, इट इज ओपन एट वन साइड, मतलब ये यहाँ पर है, मतलब देखो अगर ये हमने यहाँ से ये ओपन कर दिया तो देखो यहाँ पर ये दो सरफेस हो गया इसका, एक तो ये कर्व्ड सरफेस और ये यहाँ पर एक नीचे का बेस। इसका ऊपर का है क्या, उसके ऊपर का टॉप नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, इट इज ओपन एट वन साइड, मतलब इसका बेस है यहाँ पर, बेस से ही क्लोज है, बट इसका ओपन, इसका ढक्कन नहीं लगाया हुआ, उतना ही है। तो इसमें अगर हम लोगों ने एरिया फाइंड किया, एरिया मतलब क्या, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा ना ये ऊपर का एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, जिसमें तीनों सरफेस का एरिया है, पर इसमें हमें क्या डालना है, सिर्फ दो सरफेस का एरिया, एक तो कर्व्ड सरफेस का एरिया और एक नीचे का बेस का एरिया। तो हमें नया एरिया डालना पड़ेगा, लेकिन नॉर्मल नया एरिया नहीं, नॉर्मल जस्ट एक हमें एरिया जो है ऊपर का सर्कल का वो सिर्फ एक्सक्लूड करना है। ओके, यहाँ पर गिवन लिख देंगे, गिवन क्या दिया हुआ है हमें, एक तो हाइट दिया हुआ है और डायामीटर दिया हुआ है। डायामीटर कितना है, 28 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ इट 28 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, दैट इज 14 सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। और हाइट दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर सॉल्व करेंगे सोल्यूशन। एरिया देखो यहाँ पर ये लिखा है, एरिया ऑफ द सिलेंडर विच इज ओपन एट वन साइड। देखो एरिया ऑफ सिलेंडर open at one side is equals to, एक तो कर्व सरफेस एरिया का एरिया फॉर्मूला लिख दो। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। ओके, और एक सेकेंड सरफेस क्या है, बेस क्या है हमारा, सर्कल का एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर। अब देखो कॉमन क्या आएगा इसमें, पाई है, r कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या बचा, 2h प्लस इसमें r एक बचा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला आ गया ये। अब इसमें सिर्फ पुटअप करना है। पाई देखो यहाँ पर क्या, ये रेडियस डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाई। देखो यहाँ 22/7, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया ना कि हमें पाई 3.14 ही यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाई एस 22/7 इंटू रेडियस हमें मिल गया था 14। हाइट क्या दिया हुआ है हमें, 20 सेंटीमीटर। देखो वापस से देख लो, हाइट कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। 20 प्लस रेडियस है 40, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 22 इंटू 2 कितना आता है, 44। 2 इंटू 20 कितना आएगा, 40 प्लस 14 कितना होगा, 54। तो क्या होगा, 44 इंटू 54 is equals to 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, हमने फाइंड कर लिया वो ओपन वन साइड ओपन सिलेंडर का एरिया निकाल दिया हमने। कितना शीट चाहिए हमें, 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया का शीट चाहिए हमें। क्या बनाने के लिए, ये वन साइड ओपन सिलेंडर बनाने के लिए। अब देखो आधा क्वेश्चन जो बचा हुआ था वो पढ़ लेते हैं।
Find the approximate area of the sheet which is required to make a lid of height 2 centimeter from the container. अभी देखो वो ओपन साइडेड था, मतलब उसका ढक्कन नहीं लगाया था. अब हमें क्या करना है, ढक्कन का एरिया फाइंड करना है. कितना शीट, एरिया ऑफ शीट लगेगा हमें वो ढक्कन बनाने में. देखो यहाँ पर ये लिड होगा. अभी हमें इस लिड का हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पर ये रेडियस, पहले मैंने बताया था ना, जो भी अपर सरफेस होगा और लोअर सरफेस, लिड मतलब क्या, उसका अपर सरफेस ही है ना, कंटेनर के ऊपर लगेगा वो, मतलब क्या होगा, ऊपर का रेडियस और नीचे का रेडियस जो है सर्कल का वो सेम ही रहेगा. रेडियस तो हमें दिया हुआ है ऑलरेडी रेडियस, और ये हाइट जो है लिड का वो कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. ओके, देखो यहाँ पे ढक्कन का एक फोटो देखो यहाँ पे कैसे लग रहा है. यहाँ पर रेडियस सेम होगा, कितना है रेडियस हमारा 14 सेंटीमीटर, और हाइट देखो ये इतना हाइट है 2 सेंटीमीटर का. अब हमें सिर्फ नॉर्मली एरिया निकालना है, क्या वो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस ना, ये कर्व्ड सरफेस प्लस दिस वन एरिया. तो हमें एक फॉर्मूला क्या होगा, सेम दिए वाला जैसे ही, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कल, वही करना है. पर यहाँ पर हाइट हम h नहीं लेंगे, h1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. दो हाइट है ना, एक तो कंटेनर का हाइट और एक तो वो ढक्कन का हाइट, दैट इज लिड. लेट h1 बी द height of lid. Therefore h1 is equals to 2 centimeter, and what we have to find, area of the lid. Therefore total surface area, normal area of the lid is, area of the lid will be equals to what, 2 pi RH. 2 pi RH क्यों, वो ढक्कन का जो ये ढक्कन है तो इसका एक तो सरफेस कर्व्ड होगा, उसके ऊपर का एक सर्कल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का एरिया क्या, फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, और उसका सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर. रेडियस तो सेम होगा ना, ऊपर और नीचे का सर्कल का रेडियस कितना था हमारा 14 डिविजिबल बाय 7, तो हम लोग पाई का वैल्यू क्या लेंगे 22/7. ओके, रेडियस कितना है 14 और हाइट हमें अभी दिया, नया हाइट क्या हो h1 लिखेंगे हम यहाँ पर, h1 क्या है 2. ओके, यहाँ पर भी पाई अगर 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 14 स्क्वायर. देखो यहाँ पर पहले हमने एक फॉर्मूला बनाया था, वही सेम भी ले सकते हो. यहाँ पर कैसे बनेगा वो देखो, यहाँ पर 22/7 एंड 14 सेम दिख रहा है, तो कॉमन ले लो बाहर, थोड़ा इजी पड़ जाएगा आपको मल्टीप्लाई करने के लिए. 22/7 इंटू 14 अगर कॉमन ले तो क्या बचा, यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 बचा, प्लस एक 14 वहाँ पर बचा, 14 प्लस 14 कितना होगा 18. 22/7 लाइक 7 तो कट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा इंटू 2 इंटू 14 15 16 17 18 राइट. एक बार कंफर्म कर लो. ओके, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ अगर फॉर्मूला याद है आपको तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ही मिस्टेक होने वाला है. तो कभी भी एक बार क्रॉस चेक करना अपना मल्टीप्लिकेशन वाला जो आंसर है, 2 बार चेक कर लेना. ओके, 22 इंटू 22 कितना आएगा 44 इंटू 80 इज इक्वल्स टू 792 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, हमने ये दोनों भी एरिया निकाल दिए. एक तो वो एरिया ऑफ शीट जिससे हमें क्या बनाना था कंटेनर, जो ओपन ऊपर से ढक्कन नहीं था उसका, ओपन वन साइडेड ओपन था. उसके बाद हमने जो ढक्कन था वो कंटेनर का, उसका भी एरिया निकाल दिया, जिसका हमें क्या आया था 792 आया था आंसर. ओके, अब देखो लास्ट में फ्रेम कर लो. हमें पूछा यहाँ पर, देखो सेंटेंस फ्रेम करने का क्या तरीका है, लास्ट में जो भी एक लाइन दिया होगा उसको कॉपी करो, अच्छे पेस्ट कर दो, उतना ही. देखो यहाँ पर क्या करना है, therefore area of sheet required to make the container is what 2376 राइट. एक बार कंफर्म कर लो कितना था, या 2376 इज, दूसरा मार्कर से लिख लेंगे 2376 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, और हमें दूसरा क्या फाइंड किया था हमने, एंड अप्रॉक्सीमेट एरिया ऑफ शीट
layer of sheet required to make the lid is 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। देख लो, वापस एक बार देख लो क्या क्या किया था हमने। हमें क्या पूछा था, इतना एरिया निकालना है कि हमें कितना शीट लगेगा एक कंटेनर बनाने के लिए जिसका एक साइड ओपन है। हमें डायमेंशंस दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ था और डायमीटर दिया हुआ था, जिससे हमने रेडियस निकाल दिया। उसके बाद हमें पूछा था अगेन कि हमें वो जो ओपन साइड था, साइड जो ओपन था उसके लिए ढक्कन भी बनाना है। उसका भी कितना एरिया शीट लगेगा कि हमें एक ढक्कन बना पाए उस कंटेनर के लिए। उसका भी डायमेंशन दिया था, हमें हाइट दिया हुआ था, रेडियस तो सेम ही रहेगा दोनों कंटेनर का, लिड और जो कंटेनर है उसी से हमने एरिया निकाल दिया। ओके, वही था, सेम क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में ना आए तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना। ओके, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है, उसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 16.2 भी खत्म होता है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे 16.3 लेक्चर लेके। ओके, बाय एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दिनेश स्मार्ट स्टडी। बाय।